हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो हमने जो उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, इसका ये 22वां टेस्ट है। पिछले 8 चैप्टर हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे और इस चैप्टर का ये जो है सेकंड पार्ट है। पिछले फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चनों को डिस्कस किया था और जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है मिट्टी, कृषि, पशुपालन और सिंचाई के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आपका जो उत्तराखंड पीसीएस वाला जो पेपर है वो उसकी डेट अब डिक्लेयर हो चुकी है, वो 3 अप्रैल में होने वाला है। तो अभी बहुत से एग्ज़ाम आपके लाइन में हैं और आरओ एआरओ वाला जो फॉर्म है सचिवालय वाला, वो जल्द ही यहाँ पर रिलीज़ होने वाला है। जैसी कोई नई सरकार फॉर्म होगी तो वहाँ पर ये फॉर्म जो है रिलीज़ होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूकेएसएससी की हों चाहे यूपीएसएससी की, उन सभी के लिए यह जो है वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त कब किया गया था। तो ये किया गया था 1960 और 1964 में। सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर सी। यह जो बंदोबस्त था, कुल मिलाकर बात करते हैं तो यह 12वां बंदोबस्त था जो हुआ था उत्तराखंड राज्य में, और जो स्वतंत्रता के बाद ये पहला था। लेकिन हम अब बात करते हैं इसमें जो कुछ ज़्यादा मात्र नहीं किया गया था। इसमें मात्र जो भू अभिलेख थे, जो भूमि अभिलेख थे, वहाँ पर इनको जो है क्रम से ही लगा गया था। कुछ ज़्यादा खास यहाँ पर नहीं किया गया था। मात्र इसमें जो भू अभिलेख थे उनको यहाँ पर क्रम से लगाने की बात की गई थी। और जो 3 से ही 1/18 तक एकड़ तक जो जोते थी उनको यहाँ पर भू राजस्व की देनदारी से मुक्त किया गया था। तो इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर जो पहला बंदोबस्त हुआ था फ्रीडम के बाद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती की गई थी। राज्य में सबसे पहले जो है बेलाडोना एक औषधीय पौधा है, इसकी यहाँ पर खेती की गई थी 1903 में। 1903 में बेलाडोना की खेती की गई थी कुमायूं क्षेत्र में। तो इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर इस प्रश्न के लिए। तो ये हमें याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। पहला औषधीय पौधा जो राज्य में उगाया गया था वो था यहाँ पर बेलाडोना। 1903 में कुमायूं क्षेत्र में यह उगाया गया था। बाकी जो तीनों यहाँ पर हैं, यहाँ पर ये पायरेथियम है, पायरेथियम, ये तीनों ही यहाँ पर औषधीय पौधे हैं। लेकिन सबसे पहला जो है उगाया गया था वो उगाया था यहाँ पर बेलाडोना 1903 में कुमायूं क्षेत्र में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है, इसका मुख्य उत्पाद क्या है। तो इसका जो मुख्य उत्पाद है हमारे पास वो है सुगंधित तेल। सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर सी। बात करते हैं जिरेनियम किस मूल का यह पौधा है। तो यह है अफ्रीकी मूल का यह पौधा है और अपने आप में ये एक सुगंधित पौधा है। और इसकी जो मांग है वो भारतीय इत्र और सौंदर्य प्रसाधन के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इनकी मांग लगातार ही बढ़ रही है जिरेनियम पौधे की। इतना ही महत्वपूर्ण था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ना और धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है। तो तराई टाइप की यहाँ पर जो सॉइल्स है वो गन्ना और धान की पैदावार के लिए उपयुक्त होती है, तराई मिट्टी। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। ये जो शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं उससे नीचे का जो क्षेत्र है वहाँ पर, चाहे उसमें हरिद्वार हो चाहे उधम सिंह नगर हो, ये वाला जो रीजन है वो धान और गन्ने के लिए काफ़ी उपयुक्त है। इसमें कुछ जो क्षेत्र है वो देहरादून का भी यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कुछ नैनीताल और का जो क्षेत्र है, इधर हम बात करते हैं तो टिहरी का भी कुछ क्षेत्र यहाँ पर सम्मिलित होता है। तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी, तराई मिट्टी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, राज्य में किस प्रकार का रेशम जो है उत्पादित किया जाता है। जो राज्य हमारे उत्तराखंड राज्य में जो रेशम का उत्पादन होता है उनमें सबसे अधिक जो मांग है वो मूंगे की है। लेकिन यहाँ पर तीनों ही सही हैं, क्योंकि किस प्रकार का रेशम उत्पादन किया जाता है तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर मलवरी, टसर, मूंगा और एरी एक प्रजाति है यहाँ पर रेशम की। इन चारों ही प्रजातियों का यहाँ पर सफलतापूर्वक उत्पादन किया जाता है।
और इसके लिए उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन का भी उद्घाटन किया गया था, उसका भी गठन किया गया था। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी, मलवरी, टसर और मूंगा। और यहाँ पर एरी का भी उत्पादन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? जो रामगंगा जो बांध है उसको हम जानते हैं कालागढ़ बांध से। यह जो बांध बना हुआ है पूर्णतः मिट्टी से निर्मित यह बांध है और अपने आप में अनूठा बांध है। एक बार हमको यहाँ पर विजिट करने का मौका भी मिला था, हम यहाँ पर गए थे। और बात करते हैं ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, तो ये जो पड़ता है आपका पौड़ी गढ़वाल में ये है बांध पड़ता है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? सही उत्तर हमारे पास जो होगा वो होगा यहाँ पर ट्रेल के बंदोबस्त को सन 80 के बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। और यह जो किया गया था 1816 में किया गया था गढ़वाल में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बंदोबस्त है उत्तराखंड के अंदर वह है यहाँ पर विकेट बंदोबस्त। बात करते हैं कुमायूं के बंदोबस्त के बारे में, जो किया गया था 1815 में। किसके नेतृत्व में ये किया गया था? गार्डनर के नेतृत्व में। तो तीनों ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। कुमायूं में 1815 में हुआ था गार्डनर के नेतृत्व में, और ट्रेल का जिसको हम कहते हैं सन 80 का बंदोबस्त ये हुआ था 1816 में गढ़वाल में। और सबसे महत्वपूर्ण जो बंदोबस्त है वो है विकेट बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई थी यहाँ पर नैनीताल में। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। फिर हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण हमारे पास यहाँ पर संस्थान है जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो एक तो है मिल्क पाउडर प्लांट, इसकी स्थापना की गई थी उधम सिंह नगर में। और उत्तराखंड के अंदर जो मिल्क प्रोडक्ट है वो आंचल के नाम से, एक ब्रांड नेम के नाम से, आंचल के नाम से इसे बिक्री हेतु प्रस्तुत किया जाता है। फिर हम बात करते हैं समन्वित डेयरी विकास योजना के तहत यहाँ पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में एक 30,000 और 50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता हेतु आधुनिक जो दुग्धशालाएँ हैं उनकी भी स्थापना यहाँ पर की गई थी। और मिनी डेयरी योजना के तहत जो है सरकार यहाँ पर 50% का अनुदान भी यहाँ पर सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। तो इतना महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर डेयरी शोध संस्थान के तहत किया जा रहा है। और डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ये की गई थी नैनीताल में। मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना उधम सिंह नगर, आंचल ब्रांड नेम से जो दूध और जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पर बिक्री हेतु प्रस्तुत किया जाता है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में दुग्धशालाएँ स्थापित की गई हैं और 50% की सब्सिडी मिनी डेयरी योजना के तहत गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो इतना महत्वपूर्ण था यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ कहाँ स्थापित किया गया था? तो प्रथम डेयरी संघ की स्थापना की गई थी हल्द्वानी में। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे पास। राज्य में सबसे पहले जो अति हिमकृत, काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र, जो स्पेशली जो हमारे पशु हैं उनके लिए कार्य करता है। उत्पादन केंद्र पशुओं के विकास के लिए कार्य कर रहा था। ये जो केंद्र था हमारा श्यामपुर देहरादून में स्थापित किया गया था। अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र कहाँ पर बनाया गया था? ये बनाया गया था श्यामपुर देहरादून के अंतर्गत। और राज्य में अब तक कुल इसने 710 कृत्रिम गर्भधारण केंद्र स्थापित किए हैं और पशुओं के विकास के लिए एक अच्छा कार्य कर रहा है। फिर हम महत्वपूर्ण बात है हमारे पास यहाँ पर चारा विकास कार्यक्रम के तहत यहाँ पर
2 चारा बैंक भी बनाए गए हैं। वो कहाँ कहाँ पर बने हैं? वो बने हैं आपके पशुलोक और पंतनगर में। 2 चारा केंद्र हैं हमारे पास, पशुलोक और पंतनगर। और महिलाओं की श्रम बचत के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक एक चारा बैंक भी बनाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण था यहाँ पर इस प्रश्न के लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, उत्तराखंड राज्य में किस फल की पैदावार नहीं होती है? तो जो नहीं होती है वो है यहाँ पर नारियल। नारियल की पैदावार हमारे दक्षिण भारत राज्यों में होती है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ पर यह है कि सेब जो है सबसे अधिक उत्पादित होता है उत्तरकाशी में। और जो हमारे यहाँ का जो सेब है वो 2 ब्रांड नेम से जो है बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। दिल्ली में यह बिकता है न्यूजीलैंड के नाम से, न्यूजीलैंड के नाम से। और बाकी जो राज्य हैं अदर स्टेट में यह बिकता है हिमाचली सेब के नाम से। ठीक है। और जो लीची है, लीची का जो उत्पादन केंद्र बनाया गया है कहाँ पर? दून में। भारत सरकार द्वारा निर्यात जोन के रूप में देहरादून को लीची का निर्यात जोन के रूप में इसको यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। तो नारियल इसका सही उत्तर होगा। इसकी जो पैदावार है वो उत्तराखंड राज्य में नहीं होती है। तो आशा करते हैं आपको ये सीरीज हमारी पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही थी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।